हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नमस्ते लंदन। और आज है शरद पूर्णिमा। तो आज युगल सरकार के सारे कपड़े चेंज होंगे। इनको मैं वाइट पोशाक पहनाऊंगी और लड्डू गोपाल और राधा रानी को भी। मैंने इनकी ना सेम ही बनवा रखी है चारों की। तो अभी तो आज पूजा का काम बहुत ज़्यादा है और राधा और कान्हा को ना ड्रेसअप करने में मेरा कम से कम 1 से 2 घंटा जाता है, क्योंकि ये बड़े हैं और इनको अच्छे से श्रृंगार करना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अभी पहले मैं इन चारों को अच्छे से रेडी करूँगी और फिर आपको पूरा मंदिर दिखाती हूँ। मैंने भी आज वाइट ही कपड़े पहने हुए हैं। आज धूप भी नहीं निकली है अभी तक, आज लग भी नहीं रहा मुझे धूप निकलेगी। अभी हो गए हैं ये सब रेडी और ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। और इन चारों की सेम ही पोशाक है, बिल्कुल एकदम चारों की वाइट पोशाक मैंने बनवाई थी स्पेशली आज के लिए, शरद पूर्णिमा के लिए। तो अब करती हूँ पूजा, बहुत लेट हो गया है। तो अब हुआ है मेरा पूजा का सारा काम खत्म और आप भी दर्शन कर लीजिए आज शरद पूर्णिमा वाले दिन कन्हैया के और राधा रानी के। और ये बाल रूप में कान्हा और राधा। तो अब मैं इनके लिए भोग बनाऊंगी और फिर इनको भोग लगाऊंगी और बाकी फिर पूरे दिन का काम शुरू हो जाएगा मेरा। सारी पोशाकें युगल सरकार की हैं, कान्हा और राधा रानी की। तो ये मैं ना एक बुटीक है दिल्ली में, तो ये वहाँ से मैं बनवाती हूँ। तो बहुत सुंदर ड्रेसेस वो बनाती हैं। टाइम हुआ है 9:30 और अभी मैं भोग बनाऊंगी। और वेदर यहाँ पे चेंज होता रहता है। सुबह लग रहा था कि धूप नहीं निकलेगी और अभी एकदम अच्छी धूप निकल रही है। और घर मेरा एकदम क्लीन है। सुबह उतना टाइम नहीं होता तो हम लोग रात में ही सारा घर क्लीन करके छोड़ते हैं और सुबह सुबह फिर मंदिर में पोछा लगा देते हैं। तो अभी सारा घर साफ है। और ये मैं पी रही हूँ घी डाल के पानी में, गर्म पानी में। और जब तक ब्रेकफास्ट का टाइम होगा तो थोड़ा गैप भी हो जाएगा। तो ये मैं रोज़ सुबह पीती हूँ। तो नाश्ता बन रहा है, तो बेसन का चीला बन रहा है और चाय बन रही है। अभी थोड़ा सा ना मैं अपनी डाइट चेंज करना सोच रही हूँ कि मुझे लगता है मेरा प्रोटीन इंटेक थोड़ा कम है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि फ्रूट्स मैं बाद में खा लूँ और मैं कुछ प्रोटीन का लाइक चीला बेसन का या मूंग दाल का इस तरीके का कुछ अपनी डाइट में इंक्लूड करूँ। मैंने बस ये पालक डाल के बनाया है और घी में बनाया है ये। और अभी ये ना कुछ मैंने पौधे भी इधर शिफ्ट किए हैं। ये पहले तुलसी के पौधे ना विंडो सिल पे रखे थे, जो किचन की विंडो सिल है वहाँ पर। तो इनको ग्रोथ के लिए अच्छी धूप चाहिए होती है, तो होपफुली इस बार सर्दियों में मेरी तुलसी अच्छी हो जाएगी। नहीं तो सर्दियों में क्या होता है, तुलसी मर जाती है। यहाँ पे ठंडा रहता है और धूप उतनी अच्छी नहीं आती। और ये मेरा एलोवेरा, ये इंडिया से मैं लेके आई थी और यही मैं फेस के लिए भी यूज़ करती हूँ और बालों के लिए भी यूज़ करती हूँ। मेरे पास बहुत सारा था तो हम दूसरे वाले घर में काफ़ी सारा छोड़ आए और बाकी फिर कुछ हमने बाहर गार्डन में भी लगाया हुआ है। तो अभी मैं बाहर आई हूँ कपड़े सुखाने के लिए और बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा है, ठंड आज बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ना गार्डन में देखो कितना सारा धनिया उग रहा है। ये ना जब गणपति बैठाए थे तो तब हमने उनको सूखे धनिए का भोग लगाया था और फिर जब विसर्जन करते हैं ना तो फिर उसको हम मिट्टी में बो देते हैं। तो ये वही वाला धनिया है। तो कितना अच्छा एकदम फ्रेश उग के आया है ये। आज धूप अच्छी है तो मैंने अपने गेहूँ वो भी सुखा रखे हैं, तो इनको फिर मैं पीस लूँगी, बाद में इनका आटा बन जाएगा। तो थोड़ी सी ये ना काले ही गेहूं है, ये बिल्कुल उतने वाइट वाइट से नहीं होते, तो हम यही वाले गेहूं मंगाते हैं। तो हमें इनकी रोटी बहुत अच्छी लगती है और मेरा ज़्यादा गेहूं नहीं लगते हैं, तो मतलब 1 महीने में 5-6 किलो आटा बस उतना ही लगता है। और मैं फ्रेश ही पीसती हूँ तो 15-20 दिन का ही आटा पीसती हूँ और फिर उसके बाद दोबारा पीस लेते हैं। तो मैं बैठी हूँ थोड़ी देर धूप में और आज शरद पूर्णिमा है तो शाम को खीर बनेगी, पर वो मैं शाम को ही बनाऊंगी और उसमें थोड़ा सा केसर और थोड़ी सी हरी इलायची का पाउडर डाल के बनाऊंगी और फिर रात भर उसको मैं चांद की रोशनी में रखूंगी। कई बार तो ऐसा होता है यहाँ पर कि बारिश इतनी होती रहती है तो हम रख ही नहीं पाते, पर आज वेदर काफ़ी अच्छा है, धूप भी निकल रही है, तो होपफुली आज चाँद निकलेगा तो मैं रात भर उसको रख पाऊँगी चाँद की रोशनी में। आप कैसे करते हैं? आप बनाते हैं खीर या फिर चाँद की रोशनी में रखते हैं या नहीं रखते? तो कमेंट करके बताना।
कल ना मैंने मेहंदी लगाई थी सर में, तो मैं हिना का पैक बनाती हूँ घर में, तो उसको लोहे की कढ़ाई में भिगोती हूँ, आंवला, शिकाकाई, बहुत सारी चीज़ें डाल के। हमारे घर पे ना शुरू से ऐसे ही बनता है, मम्मी भी बनाती है, मेरी कज़न्स हैं वो बनाती हैं। तो मैंने वो लगाया था और बालों में देखो कितनी अच्छी शाइन आ रही है। इसमें मैं एलोवेरा भी डालती हूँ, फ्लेक्सी भी डालती हूँ। तो अगर आपको ये जानना है कि मैं वो कैसे बनाती हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट टाइम मैं जब बनाऊँगी तो आपसे शेयर करूँगी। अब शाइन देखो कितनी अच्छी आ रही है, धूप में तो एकदम बाल चमक रहे हैं। तो टाइम हुआ है 6:20 के करीब, और मेरा किचन का सारा काम ख़त्म है। ये बन गई है खीर, और सब्जी भी बन गई है, आटा भी बन गया है, और अनन्या गई है ट्यूशन, तो रजनीश उसको छोड़ने गया है। तो अब मैं आराम से 1 घंटा अपना एक्सरसाइज के लिए दूंगी। और एक्सरसाइज क्या, मैं तो योग करती हूँ। एक्सरसाइज हम कुछ भी करें, चाहे वो योग हो, चाहे जिम हो, रनिंग हो या फिर वॉक हो, तो कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे लिए ना खाना ज़रूरी है, वैसे ही हमारी बॉडी के लिए ना एक्सरसाइज भी उतनी ही ज़रूरी है। योग से मुझे जो फ़ायदा नज़र आया वो ये है कि ये आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बॉडी पे काम करता है, मतलब आपकी फ़िज़िकल बॉडी पे भी और आपकी मेंटल बॉडी पे भी काम करता है। सुबह में जल्दी उठी थी, तो मैंने अपना मेडिटेशन, सेल्फ अफर्मेशन, थोड़ा सा प्राणायाम सुबह ही कर लिया था, और बाकी मेरे आसन बचे थे, तो वो मैंने सोचा कि मैं उसको शाम को टाइम दूंगी। पहले मैंने कुछ खड़े होके आसन किए जो आपकी फुल बॉडी को एक अच्छा स्ट्रेच देते हैं और आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे भी काम करते हैं, आपकी बैकबोन के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे मैं ये जो कर रही हूँ, ये बिलाव आसन है। जैसे ना पूरे दिन बैठ के या आप खड़े हो या काम करते रहते हो, तो आपकी बैक में बहुत पेन होने लगता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। और रात में ना कुछ आसन ऐसे भी लेने चाहिए जो आपकी जो फुल बॉडी को रिलैक्स करे। तो स्ट्रेचेस कुछ ऐसे करो आप कि जिससे आपकी जो बैकबोन और आपकी जो गर्दन में स्टिफनेस है उनको रिलीफ मिले। और लास्ट में सबसे प्राणायाम किया। और आपको शरद पूर्णिमा के चांद के दर्शन कराती हूँ। कितना सुंदर लग रहा है आज चांद, और हम भी आज बहुत लकी हैं, क्योंकि लास्ट ईयर तो मुझे अच्छे से याद है बारिश हो रही थी, तो हम खीर रख ही नहीं पाए थे बाहर बनाने के बाद भी। और इस बार तो चांद पूरा अच्छे से नज़र आ रहा है। तो 7:20 हो रहे हैं, और बस मुझे अभी रोटी बनानी है और फिर मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये रूम के बाहरी छत पर रखी हुई है हमने खीर, और ऊपर से चांद दिख रहा है। तो व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।